सूरज की पहली किरण पहाड़ की चोटी को छूती है। दिन करवट लेता है। फूलों के बीच तितली उतरती है। उसके परों पर सुबह की रोशनी थिरक रही है। एक बाज ऊंची शाखा पर बैठा नीचे जमीन पर नजर टिकाए हुए है। पत्थरीले रास्तों से घिरे पहाड़ जैसे बादलों से बातें कर रहे हों। ऊंचाइयों के बीच सफेद बर्फ की आखिरी चादर चमक रही है। धीमी धुन में कुदरत अपनी कहानी खुद सुना रही है। ये रास्ता जितना सुंदर है उतना ही चुनौती भरा भी। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। पत्थरीली जमीन और खड़ी ढलानें रास्ता आसान नहीं बनाते, लेकिन इन पहाड़ों के दिल को छू जाने वाले नज़ारे, हर थकान हर डर सब भूल जाते हैं हम। बस चलते जाना है इन रास्तों की तरह जो कभी खत्म नहीं होते। हम एक ऐसे रास्ते पर हैं जो ना पूरी तरह सीधा है ना ही खतरनाक। पहाड़ी की ये ढलान हल्की टेढ़ी है, लेकिन हर कदम पर ध्यान जरूरी है। हर मोड़ पर कुछ नया दिखता है और सामने वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे आसमान को छूने की जिद में हो। थोड़ा आगे बढ़ते ही रास्ता बदल जाता है। अब जमीन पत्थरों से भरी हुई है। एक एक कदम पर शरीर को संतुलन साधना पड़ता है। और अब रास्ता खत्म। सामने सिर्फ एक खुली ढलान है और उस पर बर्फ के पुराने ग्लेशियर के निशान। ये ग्लेशियर अब छोटे हैं, लेकिन इनको पार करना आसान नहीं। नीचे बर्फ की पतली परत है और अंदर छुपा है ढलान का धोखा। अब यहाँ से कोई तय रास्ता नहीं है। बस हमें इस बर्फीले ढलान से होकर आगे बढ़ना है, एक एक कदम सोचकर, संभल कर। हमने आखिरकार इस बर्फीली ढलान को पार कर लिया था, लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं था। चट्टानों के बीच से एक रास्ता निकला, संकरा, घुटन सा पैदा करता हुआ। लेकिन उस रास्ते के पार एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही थी। जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं, सामने कुछ लोग दिखते हैं, अपने बैग्स के साथ बैठकर आराम कर रहे हैं, जिनसे हमने कुछ देर बातें की। कुछ पल की बातचीत ने हमें फिर से हिम्मत दी, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। हर कदम भारी हो गया था। पानी की कमी से होंठ सूखने लगे थे। पैर भी जैसे अब जवाब देने को थे। पसीने से भीगे माथे, सूखे होंठ, थके कदम। बीच बीच में हम रुकते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। एक दूसरे को देखकर फिर से चुपचाप हिम्मत बटोरते हैं और चलते रहते हैं। थकान थी, प्यास थी, लेकिन रुकना मुमकिन नहीं था। मंजिल बस अब थोड़ी और दूर थी। पत्थरों से भरी इस उबड़ खाबड़ पगडंडी पर हम घंटों से चले जा रहे थे। सूरज सिर पर था और हर कदम के साथ लगता था जैसे गर्मी हमसे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। हमारे गले सूख चुके थे। पानी की आखिरी बूंद भी कब की खत्म हो चुकी थी। तभी एक आवाज ने हमें रोक लिया। पहाड़ के ऊपर से आती एक पतली सी जलधारा की आवाज, जैसे किसी ने बंजर वीराने में उम्मीद की फुसफुसाहट भेज दी। हमने कदम तेज किए और कुछ ही पलों में वो स्रोत हमारे सामने था। एक साफ ठंडा पानी बहता हुआ छोटा सा नाला। बिना एक पल गंवाए हमने पानी पिया। वो पानी नहीं था, जैसे जीवन लौट आया हो। उस पल समझ आया, पहाड़ अपनी कठिनाइयों के साथ रहम भी बरसाते हैं। बस चलते रहना होता है, तब तक जब तक वो खुद रास्ता दिखा ना दे। कुछ देर की राहत के बाद हमने फिर से सफर शुरू किया। सूरज अब सिर के थोड़ा पीछे जा चुका था, लेकिन रास्ता अब और भी चुनौती भरा होता जा रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जमीन और भी पत्थरीली होती गई। हर कदम फिसलन से भरा था। हर पत्थर पर संतुलन बनाना एक जद्दोजहद थी। तभी हमारे सामने आया एक पत्थरों से भरा नाला। हमें खुद ही तय करना था कि कहाँ पैर रखें, कहाँ नहीं। हमने नाले को पार किया, लेकिन इसके पार जो रास्ता था वो और भी संकरा हो चला था। अब हर कदम सोच समझकर रखना जरूरी था। एक छोटी सी चूक हमें नीचे खींच सकती थी, लेकिन हम तीनों बस आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि पीछे लौटना अब कोई विकल्प नहीं था। रास्ता अब टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। एक पतली सी पगडंडी जो पहाड़ की ढलान से चिपकी हुई आगे बढ़ रही थी। नीचे गहराई थी और ऊपर चट्टानें। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए,
हमारे सामने खुलने लगे नज़ारे, ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ जो बादलों को छू रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी तस्वीर के अंदर चल रहे हों। हमने कुछ पल वहां ठहरकर सांस ली। उस ऊंचाई से दुनिया कुछ और ही लग रही थी, शांत, विशाल और रहस्यमय। हम आगे बढ़ते रहे क्योंकि हर मोड़ के पार एक नया दृश्य हमारा इंतजार कर रहा था और हर कदम हमें उस अनदेखी दुनिया के थोड़ा और करीब ले जा रहा था। हम लड़खड़ाते हुए थके कदमों से उस टेढ़ी और फिसलन भरी ढलान पर चल रहे थे। पैर अब जवाब देने लगे थे, लेकिन रुकना मुमकिन नहीं था। तभी हमारे सामने आई ग्लेशियर की ढलान, चमचमाती बर्फ के नीचे छिपे हुए पत्थर और उस पर फिसलती हवा। एक और इम्तिहान हमारे हौसले का। रास्ता अब आसान नहीं रह गया था। अब हमारे सामने थी बड़ी बड़ी चट्टानें जिन्हें पार करना किसी चुनौती से कम नहीं था। जितना हम मंजिल के करीब आते जा रहे थे, रास्ता उतना ही कठिन होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ भी हमारी परीक्षा लेना चाहते हो। अब हम चारों तरफ से ऊंचे, विशाल पत्थरीले पहाड़ों से घिर चुके थे। हर तरफ सिर्फ चट्टानें थीं और हम तीन उस खामोशी को चीरते हुए बस आगे बढ़ते जा रहे थे। हर कदम भारी था, लेकिन दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, थोड़ा और, बस थोड़ा और। शरीर थक चुका था, सांसें भारी थीं और मन बस एक पल की राहत चाहता था। तभी जैसे कुदरत ने हमें एक तोहफा दिया हो। एक घने पेड़ों के मोड़ से गुजरे ही थे कि सामने एक बेहद खूबसूरत विशाल झरना हमारे स्वागत में खड़ा था। वो झरना किसी सपने जैसा था। ऊंचाई से गिरती सफेद जलधारा, आसपास की हरियाली और उठती पानी की बूंदें, सब कुछ एक जादू की तरह लग रहा था। उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे सारी थकान वहीं बह गई हो। जिस सुकून की हमें तलाश थी, वो उस झरने की कल कल में छिपा हुआ था। कभी कभी मंजिल से पहले ऐसे पल मिलते हैं जो सफर को ही पूरा कर देते हैं। हम झरने की ओर बढ़ ही रहे थे जब अचानक हमें वहां कुछ लोग दिखे। पहाड़ी कपड़ों में, शांत चेहरे लिए वो लोग भेड़ें चरा रहे थे। हमने थोड़ी देर रुककर उनसे बात की। कुछ ही पल की बातचीत थी, लेकिन उनके शब्दों में और उस माहौल में एक अपनापन था। फिर हमने उनसे विदा ली और अपने सफर को आगे बढ़ाया। हमने झरने के पास की एक खड़ी पहाड़ी चढ़नी शुरू की ताकि उसे थोड़ा और करीब से देख सके। हर कदम के साथ आवाज और भी तेज होती जा रही थी। हम वहीं रुक गए। उस ऊंचाई से झरने को इतने करीब से देखना बस कहने के लिए नज़ारा था। असल में वो एक एहसास था। वो पल, वो नज़ारा, ऐसा लगा जैसे सारी थकान कहीं उड़ गई हो। मन जैसे एकदम शांत हो गया था। बस झरने की आवाज़, ठंडी हवा और एक गहरा सुकून। शायद सफ़र की सबसे खूबसूरत चीज़ मंजिल नहीं होती, वो छोटे छोटे पड़ाव होते हैं जो हमें जीना सिखा जाते हैं। कुछ देर की राहत के बाद अब वक्त था उस खड़ी चढ़ाई का सामना करने का। झरने के ठीक ऊपर की पहाड़ी हमें बुला रही थी, शांत लेकिन चुनौतीपूर्ण। रास्ता आसान नहीं था। कहीं बर्फ इस कदर जमी थी कि पत्थरों से भी ज्यादा कठोर लग रही थी, और कहीं तो पगडंडी नाम की कोई चीज ही नहीं बची थी। बस पत्थरीली जमीन थी, खुरदरी, ऊबड़ खाबड़। लेकिन उसी कठिन रास्ते के बीच बीच में कुछ झलकियां मिलती थी। दूर दूर तक फैले पहाड़, गहरी घाटियां और झरने की आवाज जो अब हमारे ठीक नीचे से आ रही थी। आखिरकार हमने वो चढ़ाई पूरी की, और जब हम झरने के ठीक ऊपर पहुंचे तो सामने था एक छोटा सा हरा भरा मैदान, बिल्कुल सपनों जैसा। ठंडी हवा चल रही थी और घास की नमी बदन तक उतर रही थी। हम वहीं लेट गए, बिना कुछ कहे, बस उस सुकून को महसूस करते हुए। उस पल न मंजिल का ख्याल था, न रास्ते की थकावट, बस वो हवा, वो घास और वो सुकून जिसका कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर की वो राहत भरी नींद हमें नई ताकत दे गई थी। भूख अब साफ महसूस होने लगी थी और ठंड भी धीरे धीरे उतरने लगी थी। हमें पता था पहाड़ों में अंधेरा जल्दी और तेजी से छाता है। हमने काम बांट लिए। कोई टेंट लगा रहा था, कोई खाना तैयार कर रहा था। उस ऊंचाई पर एक छोटी सी जुगाड़ रसोई भी किसी लग्जरी से कम नहीं लग रही थी। हवा अब ठंडी होती जा रही थी, लेकिन हमारे बीच वो टीम वर्क और हौसला गर्माहट बनकर काम कर रहा था।
थोड़ी देर में खाना भी तैयार था। पहाड़ की इस ऊंचाई पर वो साधारण सा खाना भी किसी दावत जैसा लग रहा था। अब टेंट लग चुका था, पेट भी भर गया था और मन में एक सुकून था कि आज की सबसे मुश्किल चढ़ाई हमने पार कर ली थी। जितना गर्म होगा उतना जल्दी खाना है, बस करो अपना ढंग से खाओ। खाना खा लेने के बाद हमने तय किया कि अब देर नहीं करनी चाहिए। ज़रूरी सामान अपने छोटे बैग में रख लिए और बाकी सामान टेंट में ही छोड़ दिए। अब हम निकल पड़े थे अपने सफ़र के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की ओर, झील की तलाश में। रास्ता कोई आसान नहीं था, नाम के लिए रास्ता था भी नहीं। कहीं पथरीली चढ़ाई तो कहीं सीधे खड़े पहाड़ और कई जगहों पर ऐसे झरने मिले जो मानो सफ़र का स्वागत कर रहे थे। वो झरने बर्फ के नीचे से निकलते हुए बिल्कुल पारदर्शी, हर एक मोड़ पर एक नया दृश्य, एक नई तस्वीर। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था। पहाड़ बर्फ से ढके थे, फिसलन भरे लेकिन दिलकश। लेकिन उन मुश्किलों के बीच भी वो नज़ारे थे जिनकी तलाश में ही तो हम निकले थे। हर झरना, हर चढ़ाई हमें झील के करीब ला रही थी। अब मंजिल बहुत दूर नहीं थी और हमारा हौसला पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत। अब जब हम इस ऊंचाई तक आ चुके हैं और नीचे दूर फैली घाटियों को देख रहे हैं, तो एहसास हो रहा है कि हम अपने बेस कैंप से कितनी दूर निकल आए हैं। अब हम भराड़सर झील के बिल्कुल करीब थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में बसी एक शांत जमी हुई झील, मानो हिमालय की गोद में छुपा कोई चमत्कार। जैसे जैसे हम पास पहुंचते जा रहे थे, नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। झील पूरी तरह जमी हुई थी, एकदम शांत, एकदम स्थिर, जैसे समय खुद यहाँ थम गया हो। उस ठंडी हवा में बर्फ के बीचों बीच खड़े होकर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी हर थकान, हर कदम की मेहनत आज इस पल में रंग लाई हो। वो सिर्फ एक झील नहीं थी, वो एक इनाम था, उस भरोसे का, उस हौसले का जो हमें यहाँ तक लाया था। हम मंजिल तक पहुँच चुके थे, लेकिन इस सफ़र ने हमें सिर्फ मंजिल ही नहीं दी, बल्कि वो एहसास दिया जो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। जब मंजिल इतनी खूबसूरत हो तो दिल भी बच्चे जैसा हो जाता है। हम भी खुद को रोक नहीं पाए और झील की जमी हुई बर्फ में मस्ती करने उतर गए। उस ठंडे पानी और जमी बर्फ में एक अलग ही गर्मजोशी थी, दोस्ती की, आज़ादी की और उस पल की जिसे हम हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाले थे। कुछ देर बाद हम बस यूं ही चुपचाप बैठ गए, झील की ओर देखते हुए, पहाड़ों की गोद में लिपटी उस शांति को महसूस करते हुए। वो शांति जो ना किसी शब्द में समा सकती है, ना किसी तस्वीर में। हम मंजिल तक पहुंच चुके थे, लेकिन ये सफ़र सिर्फ पहाड़ों का नहीं था। ये एक यात्रा थी, खुद से मिलने की, दोस्ती को और गहरा करने की और उस खामोशी को सुनने की जो अक्सर हमारी तेज जिंदगी में दब जाती है। भराड़सर झील अब हमारे पीछे रह जाएगी, पर इसके साथ बिताए ये पल हमारे दिलों में हमेशा के लिए रह जाएंगे। कुछ मंजिलें सिर्फ पहुंचने के लिए नहीं होती, वो हमें बदलने के लिए होती हैं।